Good morning, friends. I'm going to introduce the calculator, scientific calculator. मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कैसे करना है और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। ये तो साइंटिफिक कैलकुलेटर बेसिकली आप जब बीटेक करिएगा तो उस समय आपको ये साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलेगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और सभी इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। What is the importance of this scientific calculator in the engineering? This calculator solve the complex calculation in an easy way. So to save the time from calculating manually, the scientific calculator is provided to the student so that they solve within a second. So what is this? You see the white in color buttons, and this is you find in every calculator, simple calculator, but you find this in addition to this you find in scientific calculator. What is the use of this? I will tell you. First of all, I have on the calculator by clicking on the on buttons. Second, you find there is a English. It is used. मैं आपको कहा इसमें लिखा हुआ आयोटा। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में a+2 a+b i इज यूज्ड फॉर आयोटा। फिर आप देख सकते परसेंटेज है, फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट्स है ए, फिर ए बी सी कुछ आप देख रहे होंगे, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। फिर ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। आप जैसे आप 12th में पढ़े होंगे कि cos h(x) cos h20 sin h20, ये सब का वैल्यू फाइंड करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्या है, कॉस है, टेन, साइन, हाइपरबोलिक, ये सब फंक्शन है। ये सब जिससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन का वैल्यू साइन 30, 60, एनी वैल्यू 32, हम साइन 32, 33 का वैल्यू नहीं निकाल सकते, पर हम कैलकुलेटर के से हम इजीली साइन 33, 34 जितना भी वैल्यू हम निकाल सकते, 34, 44 फॉर एग्जाम्पल, ब्रैकेट क्लोज और इक्वल टू दे दिए तो मेरा आंसर आ गया 0.694। सो ये आप जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ट्रस्ट बनाइएगा तो उसमें एक एंगल आएगा, फिर आप फ्रिक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा उसमें एंगल आएगा। एंगल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसका इस्तेमाल होगा। सिविल इंजीनियरिंग में मैंने जैसे देखा है, सिविल इंजीनियरिंग में भी एंगल का काम होता है, तो उसमें भी साइन कॉस प्लस टेन का इस्तेमाल होता है। फिर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका कॉम्प्लेक्स पे होता है, इमेजिनरी नंबर रियल नंबर का यूज करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। सो आयोटा विल बी यूज इन दैट ब्रांच। हम लोग भी यूज करते हैं फर्स्ट बीटेक के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में बेसिक इंजीनियरिंग में सभी ब्रांचों का स्टडी करना रहता है। सो ये आपको कैलकुलेटर आपको खरीदना होगा। इसका कॉस्ट 700 to 800 होता है, जो कि एक बार खरीदिएगा तो आपको लगभग 4 साल काम देगा। ठीक है, 4 साल में ये ख़राब नहीं हो रहा है, मैंने तो इस्तेमाल किया है। तो ES+ है जो कि अभी तक मेरा चल रहा है, मैंने फर्स्ट ईयर में ही कर रहा था। ठीक है, फिर क्या है, लॉग क्या, लॉग वैल्यू का लॉग 10, मैंने लॉग प्रेस कर दिया, लॉग 10 का वैल्यू निकालना चाहता तो ब्रैकेट दे दिया, उसके बाद निकाल दिया log 1। फिर ln का भी वैल्यू, इसको कैंसिल कर दिया, फिर ln का वैल्यू निकालना चाहे, ln 10 का वैल्यू आपको मिलते हैं 2.302, ये ln हो गया। फिर आप किसी की ये एक्स स्क्वायर है, मतलब किसी का भी स्क्वायर निकल सकता है। फिर क्या है, फिर कोई भी नंबर है उसका कितना भी पावर आप निकालना चाहे, मान लिया मैंने 25,
उसका पावर हम लिखते हैं 5, तो 5 ये आपका आंसर दे देगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर लॉग, फिर इसका इस्तेमाल है यहाँ ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ये शो कर रहा है कि यहाँ पे बेस में आप किसी भी वैल्यू को डालिएगा और ये आप नंबर को यहाँ पे भी कोई नंबर दीजिए तो आपको निकल जाएगा। फिर आपका ये इन्वर्स है, इन्वर्स 2 का इन्वर्स कितना होगा, 2 का इन्वर्स हो जाएगा आपका 2 का इन्वर्स 2 है, उसका इन्वर्स मैंने ये 0.5। देखिए ये आपका आ गया फ्रैक्शन में, हमको इसको हमको पॉइंट में चाहिए तो हम क्या करेंगे, जिसे क्लिक कर दें तो 0.5 मेरा ऐसे निकल जाएगा। सो यही है बेसिकली, ये आपका इंटीग्रल्स को सॉल्व करने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा प्रेस कर एक पहले कैंसिल कर लिया। अल्फ़ा करने के बाद आप देख सकते हैं ये रेड कलर में, तो यहाँ पर भी एक रेड कलर का है जो कि काम आएगा जी, जैसे एक्स वाई एम ये सब आपको लिखेंगे। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ एक्स मैंने पहले अल्फ़ा को प्रेस किया, मैं कैंसिल कर दिया। ठीक है, पहले अल्फ़ा प्रेस किया, अल्फ़ा का कुछ साइन आता है इस पर, देखिए ए दिख रहा है, ए को फिर ए दिखने के बाद मैंने ए दिया 20, फिर इसके बाद फिर अल्फ़ा मुझे प्रेस करना होगा, फिर आपका बी आएगा, फिर अल्फ़ा प्रेस करूँगा तो मेरा सी आएगा, फिर अल्फ़ा प्रेस करूँगा मेरा डी आएगा, फिर अल्फ़ा प्रेस करूँगा मैं ई आएगा, अल्फ़ा प्रेस करूँगा मैं एफ आएगा, फिर जहाँ जहाँ है वो। तो ये अल्फ़ा का काम पता चल गया। शिफ्ट का इस्तेमाल क्या होता है, शिफ्ट जैसे आप कंप्यूटर कीबोर्ड देखते हैं कि बटन के ऊपर वाले को हम प्रेस करने के लिए इस्तेमाल, जैसे शिफ्ट मैंने शिफ्ट किया होगा तो मैंने एस दिख रहा होगा, एस दिख रहा है, उसी तरह शिफ्ट मैंने प्रेस कर दिया है और जो मैं प्रेस कर दिया वहाँ पे दिख जाता है। तो शिफ्ट प्रेस करना है, अब हमको किसी भी ऊपर लेना है। मैं साइन को दिया तो मेरा साइन इन्वर्स आ गया, जो देख सकते हैं साइन के ऊपर वाला में साइन इन्वर्स है, वहाँ पे लिख दिया मैं 25 इक्वल टू, ये कुछ मैथमेटिकल एरर है कि साइन इन्वर्स 25 नहीं होगा। साइन इन्वर्स में देने के लिए हाँ, साइन इन्वर्स करना किसी पॉइंट वैल्यू का कोई 1 या फिर साइन इन्वर्स इस तरह। देखिए साइन इन्वर्स 1 करूँगा तो मेरा वैल्यू आएगा, क्योंकि साइन का वैल्यू किसी भी लाइक करता है 0 से 1 के बीच में लाइक करना, तो यहाँ पे साइन इन्वर्स में 0 से 1, अब 0 से 1 के बीच में देना, मैं साइन इन्वर्स देता हूँ 0.25 देता हूँ, तब मेरा आंसर आएगा। तो ये सब को जब सॉल्व कीजिएगा तो बेसिक मैथमेटिक्स का आइडिया कंसेप्ट क्लियर किए हुए रखिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, और भी सीधा 10 का है 0.25 10 इनवर्स सभी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर इस मॉड का क्या काम है, मॉड को आप क्या कीजिए, इसको पहले कैंसिल कर लीजिए, फिर उसके बाद देखिएगा कि इसको ये जब मैंने मॉड प्रेस किया मेरे पास कुछ दिख रहा है, देखिए कंप्यूटर स्टैटिस्टिक्स इक्वेशन टेबल्स कॉम्प्लेक्स बेस मैट्रिक्स वेक्टर, मीन्स ये 8 फंक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं, वेक्टर को भी सॉल्व कर सकते हैं, मैट्रिक्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, बेस को भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स, ये सभी को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया सभी कीज़ का क्या काम है। ओके, थैंक यू। फिर मैं उसके बाद अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये तो सिंपल कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सॉल्व किया जाता है, बेस का कैसे सॉल्व किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स जो कैसे यूज किया जाता है, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं बताऊँगा, टेबल वेक्टर्स मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट, थैंक यू। इसको ऑफ करने के लिए शिफ्ट प्लस ओके, थैंक यू।